बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें प्याज चाहिए, आलू चाहिए, जितने स्पाइसेस होते हैं, चिकन चाहिए और आपको जितनी भी वेजीज़ पसंद है, जितनी भी आप खाते हैं वो आप सब डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑयल डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज को छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करके डालना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लग रही हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। तो अब हम अपना चिकन इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। आपको ये पुलाव बहुत ही मज़े का लगेगा। आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही खाने में मज़े का बनता है। तो अब आपने हल्की आंच पे चिकन पकने के लिए रख देना है। अब इसके बाद हमने टमाटर ऐड कर लेने हैं। टमाटर से बहुत ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनती है, बहुत ही अच्छा खाने में टेस्ट आता है। उसके बाद हमारे पास ये ग्रीन चिलीज़ थी, हमने इसमें स्लाइसिस में कट करके ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमने थोड़ी देर इसको पकाया और हमारा चिकन पकना स्टार्ट हो गया हुआ है। आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अब हमारे पास जितनी भी स्पाइसेस थी, नॉर्मल स्पाइसेस होती हैं, नमक, मिर्च, मसाले, वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दही था, हमने इसमें वो ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की लग रही है। अब यहाँ पे हमने अपनी वेजिस को सौटे करना है। आपकी वेजिस जितनी अच्छी होंगी ना सौटे, उतना उसका टेस्ट आएगा पुलाव में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने आलू ले लिया, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए और इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। आलू को पकने में इतना टाइम नहीं लगता। तो 3 मिनट के बाद हमारे आलू काफ़ी हद तक पक चुके हैं। आप कोई भी वेजिस डाल सकते हैं, आपको जिस तरह की भी पसंद होती हैं, लेकिन ये जितनी भी मैंने डाली ये सब नॉर्मल होती हैं। तो यहाँ आलू जब हमारे पक जाएंगे ना, उसके बाद हमने बाकी वेजिस स्टार्ट करनी है डालना, क्योंकि आलू को पकने में देर लगती है। बाकी वेजिस को बस हमने हल्का सा सौटे ही करना होता है। ये बस बॉयल हो रही हैं और यहाँ पे हमारा कौरमा भी पक गया है। अब यहाँ पे हमारे जो आलू फ्राई हो चुके हैं वो हमने इसमें ऐड कर देना है। आप इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मगर आप आलू को अगर अलग से फ्राई करके डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। आलू ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब दूसरी तरफ हम अपनी बाकी वेजिस को भी सौटे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बैंगन भी ऐड किए हैं। अगर आपको ये बिल्कुल नहीं पसंद तो आप ना भी डालिए, इसमें बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। एक तरफ हमारे बैंगन अच्छी तरह से सौटे हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे जो कौरमा है, ये ग्रेवी है, वो पक रही है। हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है, हमने इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। और अगर आप कोई न्यू रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो दूसरी तरफ वो देखें, मैंने जितनी भी मेरे पास वेजिस थी मैंने वो सारी इसमें ऐड कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने सौटे कर लिया। अब ये सारी सौटे हो गई हैं। अब मैं इसको डालना स्टार्ट कर दूँगी। अब हम अपनी वेजिस में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। आपने बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करना। उसके बाद हमारे पास ब्लैक पेपर थी, हमने इसमें थोड़ी सी वो ऐड कर लिया। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए रेसिपीज़ बनानी है। आपको बहुत ही मज़ेदार ये वेजिटेबल पुलाव बनेगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ माशाल्लाह से हमारा कौरमा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से इसका घी भी ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। उसके बाद हमारी जितनी भी वेजिस थी हमने इसमें वो ऐड कर लेनी है। आप डायरेक्ट भी सब कुछ डाल सकते हैं, मगर पहले आप सोटे अगर करके डालेंगे उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा पुलाव में। ये डालने के बाद आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इस तरह हमने अपनी सारी वेजिस को मिक्स कर लेना है और हमारे पास ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे हमने इसमें वो डालना स्टार्ट कर देने हैं।
चावल आप 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रखिएगा। इससे आपके चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आपने ज़्यादा देर नहीं भिगो के रखने, इससे आपके चावल बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाएंगे और वो फिर पकाते हुए टूट जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने चावल ऐड कर लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम पानी इसमें डाल रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। अब मैं यहाँ पे कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद आपने इसको पकने के लिए रख दें। आपने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना। उसके बाद हमारे देखिए चावल कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। काफ़ी ज़्यादा पानी हमारा इसमें ड्राई हो चुका है, 50% ड्राई हो चुका है हमारा पानी। अब इसका हम और वेट करेंगे ताकि हमारे सारे चावल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। अब हमारे पास जो कोरिएंडर था हमने इसमें वो ऐड कर लिया है। ये हर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर डाला करें। इससे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये डालने के बाद आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आपके ये चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर जो आपका थोड़ा सा पानी रह जाएगा आपने इसमें वो ड्राई होने के लिए रख देना है। अब ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी देर के बाद हमारे चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं इसको डिश आउट करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं अपने चावल डाल रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं, कितने खिले चावल बने हैं। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी है। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।